हेलो दोस्तों। अभी हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, तंत्रिका कोशिका। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलती कर देते हैं, तो अभी हम लोग इसको समझेंगे। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। साइटोन, जिसको हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं। दूसरा डेंड्राइट, जिसको द्रुमिका बोलते हैं। तीसरा एक्सॉन, जिसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। अब हम लोग जो है इसको जो है फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये जो है हमारा तंत्रिका कोशिका का एक फिगर है। इसके 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हेड बोलते हैं और इसको जो है पीछे वाले भाग को टेल बोलते हैं। ये जो हेड है, इसके बीच के जो पार्ट होता है, इसको हम लोग ये साइटोन बोलते हैं। साइटोन के जो है केंद्र में एक केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर जो है कोशिका द्रव होता है। और कोशिका द्रव में कई छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको निसिल्स बोलते हैं। और ये एग्ज़ाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि कोशिका द्रव में जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको निसिल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। निसिल्स ग्रैन्यूल्स, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। जिसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि साइटोन से जो है कई छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये साइटोन है पूरा का पूरा, और इससे एक फिर निकला हुआ है प्रवर्ध, इसको हम लोग डेंड्रॉन्स बोलते हैं। और ये डेंड्रॉन्स आगे जा कर के फिर कई छोटे छोटे प्रवर्ध में बट गया है। इस छोटे छोटे प्रवर्ध को डेंड्राइट बोलते हैं। और एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो है विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में कहाँ से प्राप्त करती है, तो डेंड्राइट से जो है ये संकेत प्राप्त करती है। और फिर ये संकेत जो है यह एक्सॉन से होते हुए जो है ये बाहर निकल जाती है। तो एग्ज़ाम में तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक्सॉन का क्या कार्य है, तो यह जो है इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालती है। ठीक है। और ये जो एक्सॉन होता है, इसके चारों ओर एक झिल्ली होता है, जिसको हम लोग न्यूरिलेमा झिल्ली बोलते हैं। न्यूरिलेमा झिल्ली से ये एक्सॉन घिरा होता है और एक्सॉन की जो है ये एक सुरक्षा कवच है। तो इसके बाद ये जो तंत्रिका कोशिका का पूंछ है, इस टेल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बटन। टर्मिनल बटन से जो है कई सारे जो है प्रवर्ध यहाँ से भी निकले होते हैं। और जो दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है, ये इसी प्रवर्ध से जुड़े होते हैं। और एग्ज़ाम में एक सवाल पूछता है कि जब 2 तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है, उसके जंक्शन को क्या बोलते हैं, तो उसके जंक्शन को सिनेप्सिस बोलते हैं। इतना करके जो है आप सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको गलत नहीं होगा इससे। और अगर आपको ये हेल्पफुल है तो कृपया करके ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए चैनल।